हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ निफ्टी ट्रेड लॉजिक। ये वीक में हमने क्या क्या ट्रेड लिए थे, किधर ट्रेड लिए थे, कितने ट्रेड लिए थे, सब ऊपर डिस्प्ले पे है। सो कमिंग टू मंडे 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 मार्केट गैप अप खुला था। गैप अप खुलने के बाद हमारा लॉजिक बहुत सिंपल था कि गैप अप इसके लिए खुला था पहले तो मंडे को, क्योंकि ट्रम्प ने बोला था कि वॉर एंड हो चुकी है। बट रात को ये न्यूज़ आई थी और उसकी वजह से गिफ्ट निफ्टी ऊपर खुला था। बट अराउंड 9-10 बजे एक और न्यूज़ आई थी जिसमें क्लियरली मेंशन था कि ईरान की तरफ से अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई है, तो उसकी वजह से एक नेगेटिव सेंटिमेंटल था मार्केट के अंदर कि मार्केट यहाँ से फॉल दे सकता है। सो अकॉर्डिंग टू द नेगेटिव सेंटिमेंटल, और अगर ये आप प्रीवियस देखोगे तो ये एक लेवल था 24,000 का मार्केट, क्योंकि 24,000 से मार्केट रिजेक्शन ले रहा था। सो हमने ट्रेड जो पंच किया था कि मार्केट गैप अप खोल के ऊपर गया था, बट जब ऊपर की तरफ देखते हो 5 मिनट पे तो वीक्स बना रहा था मार्केट। ओके, तो हम बेसिकली ट्रेड तो यहाँ पे ये कैंडल पे बन रहा था, ये कैंडल पे आपका ट्रेड बनता, बट कंफर्मेशन चाहिए था, कंफर्मेशन की वेट करते। और कैसा रहता है ना कि सुबह सुबह आप चलो 9-9:30 की जो ट्रेड रहती है वो थोड़ी सी रिस्की रहती है, बट तो हम थोड़ा सा होल्ड करके ट्रेड करना चाहा। तो यस, हमने एक पुल बैक का भी वेट किया और फिर हमने एक ट्रेड प्लान किया था। जो हमारा ट्रेड प्लान था वो हमारा 32 पॉइंट्स का था। एसएल मतलब ऑलमोस्ट ले सकते हो कि 1:1 का ट्रेड था। बट येस, मार्केट ने एंट्री दिया और उसके बाद हमको बाहर निकाल दिया। फिर हमने उसी दिन पूरा वापस वेट किया, फिर से हमने लेवल्स मार्क किया और फिर से हमने एक और ट्रेड पंच किया। जब मार्केट ने फिर से कंसोलिडेट करके रिजेक्शन लिया पर्टिकुलर लेवल का और एक रेंज का ब्रेकआउट दिया। जो आप ये रेंज देख सकते हो मार्केट की, ये पर्टिकुलर रेंज थी। मार्केट ने इसका यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, तब हमने ट्रेड पंच किया। तो ये हमारी दूसरी एंट्री थी उस दिन के लिए मार्केट में। और दूसरी एंट्री में मार्केट ने जो हमारा टारगेट था वो 40 पॉइंट्स का था, 1:2 की रेट थी। और अगर आप यहाँ देख सकते हो तो मार्केट ने हमको अच्छे खासे पॉइंट्स भी दिए थे। सो पहली ट्रेड तो हमारे एंट्री पे निकल गई थी। दूसरी जो ट्रेड थी उसमें हमको ऑलमोस्ट 20 पॉइंट मिल चुका था और हमारा यही 18 पॉइंट 20 पॉइंट का एसएल था और 40 पॉइंट का टारगेट था। सो 1:1 मिलने के बाद फिर रिजेक्शन मिला और फिर हमारी एग्ज़िट हो गई। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि एसएल के बिना ट्रेड किया होता, ये होता वो होता। भाई, अगर इधर एसएल के बिना ट्रेड किया होता तो 2 बजे हट के 4 हो गई होती। मार्केट ने लेवल ब्रेक कर दिया था और एक अच्छा मोमेंटम दे दिया था ऊपर की तरफ। सो दिन का जो 2 ट्रेड का हमारा लॉजिक था तो हमने वो मेंटेन किया। इसकी वजह से हमने फिर यहाँ सिस्टम ही बंद कर दिया था एसएल होने के बाद। फिर बाद में देखा शाम को कि मार्केट कहाँ गया और कैसे गया। कमिंग टू नेक्स्ट डे आप देख सकते हो 26 को बहुत अच्छी बाइंग आई थी मार्केट में। आप ये बाइंग इसके लिए कि ये जो कैंडल बनी है मार्केट की, ये इधर से वीक बता रहा है कि मार्केट नीचे आया और फिर ऊपर गया और फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया। तो कहने का मतलब ऐसा है कि मार्केट में बहुत अच्छी बाइंग थी। मार्केट ने एक अच्छे लेवल्स का ब्रेकआउट किया। मार्केट ने 24,000 को सस्टेन किया, 2450 तक गया। हमने पुल बैक का वेट किया। पुल बैक के बाद जैसे मार्केट नीचे आया हमने मार्क किया, उसके बाद मार्केट ने हमको बाहर निकाला। और उसके बाद फिर से हमने देखा कि ये जो कैंडल आप देख सकते हो, अगर मैं इसको थोड़ा सा मूव करूँ, यस, ये देखो वीक, ये कैंडल पे यहाँ पे तो वापस ये वीक बना, तो हमने फिर से यहाँ एंट्री लिया और वापस मार्केट ने हमको निकाल दिया। यहाँ भी आप बोल सकते हो कि 1:1 मिला हमको और फिर उसके बाद मार्केट से हमारी एग्ज़िट हो गई। सो ये हमारा था डे 2, जिस दिन हमको कुछ खास रिवॉर्ड नहीं मिला। बट येस, ओवरऑल डे वॉज वेरी गुड, वेरी नाइस। कि क्या प्लान ऑफ एक्शन है, क्या है, कैसा है। सो यहाँ हमारा सेकेंड डे ख़त्म होता है और उसमें भी हमको कुछ खास मिला नहीं। ये इसी का लो रखे थे और वहाँ भी हमारा एसएल गया। अभी आते हैं फिर आप देख सकते हो कि 27 को, और इस दिन में हमने मेंशन भी किया था इंस्टाग्राम पे, अगर आप इंस्टाग्राम में फॉलो करते हो, कि ये जो हमारा एसएल गया था, हमने बहुत क्लियरली मेंशन किया था कि हम ट्रेड नहीं लेंगे। बट अगर मार्केट ये जो मोमेंटम को सस्टेन नहीं करता और 24,000 का ब्रेकआउट देगा तो 24,900 तक मार्केट इजीली फॉल कर सकता है। मैंने इंस्टाग्राम की स्टोरी में डाला था। अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको वहाँ से भी मार्केट की अपडेट मिल जाती है, लेवल्स मिल जाते हैं। ओके, फिर आते हैं 27 पे। 27 पे हमने रेंज मार्क की थी। 27 पे हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया था।
क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो गया था ना कि जो हमारे 2 दिन का हमारा एसएल गया था, हमारे टोटल 4 ट्रेड हुए थे 2 दिन में और चारों के चारों एसएल गए थे। लास्ट वीक हमारा बहुत अच्छा गया था, हमने ऑलमोस्ट 350 पॉइंट निफ्टी में कैप्चर किए थे पूरे वीक में। और इस वीक में यहाँ हमारा देख सकते हो 26 पॉइंट का एसएल गया, यहाँ देख सकते हो 19 पॉइंट का एसएल गया, यहाँ देख सकते हो यहाँ भी 30 पॉइंट का एसएल था, यहाँ भी 17 पॉइंट का एसएल था। मतलब ऑलमोस्ट हम दिन का 50-50 पॉइंट का हम एसएल दे रहे हैं। बट उसके सामने अगर रिकवरी की बात करें तो हमने 350 पॉइंट निफ्टी में निकाला भी है। अभी इस दिन हम थोड़ा सा सेफ साउंड किए, हम सेफ किए मार्केट में कि 27 को मार्केट पर एक रेंज के अंदर था। आप ये देख सकते हो कि मार्केट एक ये रेंज बना, मार्केट काफ़ी देर तक ये रेंज में था, फिर ये रेंज में थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट दिया, ये नीचे से वीक बनाया कि यहाँ से जो नए बायर्स थे ये सब आए थे इनको यहाँ निकाला और फिर फ्रेश बाइंग दिया। तो हमने सिंपल रखा कि एक बार फिर से ये जो नए बायर्स आए हैं एक बार उनको निकाल के फिर से अगर ये हाई ब्रेक करता है तो हम एक ट्रेड पंच करेंगे। ये हमारा इनिशियली लॉजिक था। और उसके बाद हमने दूसरा ट्रेड प्लान किया था कि अगर मार्केट अपने ये डे लो के नीचे एक अच्छी कैंडल क्लोजिंग करेगा तो हम यहाँ से ट्रेड पंच, पर यहाँ एक अच्छी क्लोजिंग नहीं मिली, वीक कैंडल मिली। ये 2 कैंडल आई थी, यहाँ पे ट्रेड प्लान बन सकता था बट क्लोजिंग नहीं मिली। और उसके बाद हमने वहाँ आज 27 को कोई भी ट्रेड नहीं लिया था। नहीं लेने का लॉजिक बहुत सिंपल था कि ऑलरेडी हमारे पिछले 2 एसएल हो चुके हैं, तो हमको थोड़ा सा स्लो एंड स्टडी और ध्यान से एग्जीक्यूट करना था ऑर्डर, तो इसके लिए हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया। फिर आते हैं 29 को, 28 को हॉलीडे थी बकरी ईद की। तो अभी जब हम आते हैं 29 को हमने लेवल मार्क किया था कि अगर 900 के नीचे मार्केट जाता है तो हमारा यहाँ पे एक एंट्री का क्राइटेरिया बन सकता था। आप जैसे देख सकते हो कि मार्केट 900 के नीचे गया, ये वीक बनाया और फिर हमको तुरंत बाहर निकाल दिया। 10 मिनट में मार्केट ने हमको यहाँ से बाहर निकाल दिया। सो फिर से हमने होल्ड किया, वेट किया सेटअप का कि एक ट्रेड में तो हो चुका है ऐसा। हाँ सॉरी, उस दिन फ्राइडे था तो उस दिन हमने सिंगल ट्रेड लिया था। और एज यू कैन सी कि मार्केट ने फिर हमारा एसएल निकालने के बाद मार्केट ने ये एक हाई बनाया था और फिर उसके बाद से ये हाई ब्रीच ही नहीं हुआ और एक अच्छा फॉल आया था अराउंड 3 बजे। सो यस, ये हमारा पूरा ट्रेड का एनालाइज था। कुछ जगह थोड़ा सा लक साथ नहीं दिया, जैसे कि फ्राइडे को पूरे वीक का लॉस रिकवर हो जाता है। एक दिन हमने ट्रेड ही नहीं किया था वेडनेसडे को, तो मंडे ट्यूसडे का जो भी लॉस था वो फ्राइडे को ईज़िली निकल जाता है। ईज़िली निकल जाता है। जस्ट सी द फॉल। और हमने सिंपल सा टारगेट किया था कि गैप फिलिंग होगा। गैप फिलिंग लेवल वाज अराउंड 800 और हमारी ट्रेड हमने पंच किया था 98 पे। तो 100 पॉइंट्स निफ्टी में मिलते हैं, 100 पॉइंट्स। और टेक्निकली अब यहाँ देखो कि कितने पॉइंट्स क्रॉस के 17 और ये 30 तो 47 पॉइंट्स हो गया। इधर हो गया 19 पॉइंट्स और इधर हो गया। तो ओवरऑल हम 100 पॉइंट्स का 2 दिन में हमने जो लॉस किया था वो यहाँ हमको इजीली 100 पॉइंट्स मिल जाता। बट ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। जो हमको फ्राइडे को नहीं मिला, फ्राइडे को थोड़ा सा लक फेवर नहीं किया। बाकी जो व्यू था, जो एनालाइज थी वो बिल्कुल सही थी। और व्यू और एनालाइज के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे फॉलो कर सकते हो और इन मार्केट के लिए अपडेट के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ पे अपडेट ले सकते हो। अगर ये वीडियो ट्रेड लॉजिक वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए। कोई भी डाउट आएगा, कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हो रिगार्डिंग द वीडियो, रिगार्डिंग द चैनल, रिगार्डिंग एनी पर्टिकुलर थिंग। सो मेक श्योर यू लाइक एंड फॉलो। सी यू नेक्स्ट वीडियो।